गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और संस्कृत टीचर। बच्चों आज हम संस्कृत बुक से पाठ 2 क्रोधी मंडूका चैप्टर पढ़ेंगे। क्रोधी मंडूका, इसको बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है और सुनना है, क्योंकि बेटा इस पूरी कहानी में इतनी एक्सरसाइज है बुक में। इधर ये पूरी एक्सरसाइज जो इधर है, सारी एक्सरसाइज ये इतने ही कहानी से है। इतनी अगर 8 लाइन की ये कहानी आपने पढ़ लिया तो सारी एक्सरसाइज आपकी तैयार हो गई। तो चलिए हम सबसे पहले इसको अर्थ सहित कहानी को पढ़ते हैं। पुंडरीक नाम के कूपे एकह क्रोधी मंडूकः औसत। पुंडरीक नाम के कुएं में, कूपे इसका ध्यान रखना कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है बेटा। कूपे मतलब कुएं में, कूपे मतलब कुएं में, यानी जैसे नगरे नगर में, शहरे शहर में, ग्रामे गांव में, गृहे घर में। ठीक है, जहाँ पर एक ही मात्रा आती है तो समझ लीजिए वहाँ पर हमेशा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे पुंडरीक नाम के कूपे एकह क्रोधी मंडूकः औसत। पुंडरीक नामक एक कुआं है, उसका नाम पुंडरीक है। उसमें एक क्रोधी मतलब गुस्सैल है, जिसको बहुत गुस्सा आता है उसको क्रोधी बोलते हैं ना। तो उसमें कौन रहता था, एक मेढक रहता था, एक मेढक रहता था। तो एकस्मिन दिवसे, एक दिन, अन्य मंडूकैः सह, एक दिन अन्य मेढकों के साथ, एक दिन अन्य मेढकों के साथ, एक सह में सुबह होता है। ये देखिए सह, सह के आगे विसर्ग है तो इसका माने होता है वाह, और एक साह होता है, इसके माने क्या होता है, साथ। ठीक है, जब आप लोग क्लास 6 में पढ़ते थे तो भी मैंने इसको बताया था आपको, बेटा ध्यान देंगे। सह में सुबह और सह में साथ होता है। तो उसका एक दिन अन्य मेढकों के साथ क्या हो गया, तस् मीन्स उसका, कलह मीन्स झगड़ा, अवत मीन्स हुआ झगड़ा हो गया। बहुत सारे मेढक रहते थे कुएं में, एक दिन क्या हुआ कि सारे मेढकों का झगड़ा हो गया उससे। प्रतिशोधार्थम मतलब बदला लेने के लिए, सह कूपात बहिः आगच्छत्। ये अब देखिए, बदला लेने के लिए प्रतिशोध, तब वो बदला, सब जब झगड़ा उससे सब लोग कर लिए तो वो क्या किया, उसके मन में आया कब मैं इन लोगों से बदला लूँगा। तो प्रतिशोध अर्थम माने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध माने बदला लेने के लिए, सह में स्व कुपात माने कुएं से। अच्छा एक चीज़ बेटा ध्यान रखना कि जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बालकः विद्यालयात् गच्छत्, आगच्छत् मतलब बच्चा विद्यालय से आता है। बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छत्। ठीक है, बच्चा घर से अलग, जहाँ से घर से अलग हो रहा है तो गृहात्, विद्यालय से अलग हो रहा है तो विद्यालयात्, नगर से अलग हो रहा है नगरात्, शहर से अलग हो रहा है शहरात्, घर से हो रहा है तो गृहात्। ठीक है, इस तरह से जहाँ से कोई चीज़, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, वृक्षात, यानी पंचमी विभक्ति। जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है बेटा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कुपात का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ से वहाँ से वो मेढक जो है कुएं से अलग हो रहा है। ठीक, तो प्रतिशोध लेने के लिए वह कुएं से बाहर आया। बहि माने बाहर, आगच्छत माने, गच्छत माने जाता है, और आगच्छत मीन्स आता है। बहि आगच्छत बाहर आया। सह विषधरेण कृष सर्पेण, सह विषधरेण कृष सर्पेण सह पुनः कूपम आगच्छत। वह विषधर काली सांप, विषधरण सांप को वैसे भी विषैला होता है। ठीक है, तो बहुत विषैला, विषधरेण माने उसके पास बहुत विष था, यानी बहुत विषैला सांप था। कृष्ण सर्पेण काले सांप, विषैले काले सांप के साथ, सर्पेण देखिए तृतीया विभक्ति है बेटा, तृतीया में क्या होता है, के साथ, से साथ द्वारा। ठीक है, सह माने साथ, पुनः माने फिर, कूपम माने कुएं को, आगच्छत आया, गया वो फिर। जैसे कुछ लोग झगड़ा करते हैं ना तो किसको बुला के लाते हैं, गुंडे को बुला के लाते हैं, बदमाश लड़के को बुला के लाते हैं, क्या करते हैं, झगड़ा फिर मारपीट करवाते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक विषधर सांप को बुला के लाया, कहाँ, पुनः कूपम आगच्छत्, फिर कुएं के पास आया। सर्पः कूपे अवदत्, तो सर्प कुएं में रहने लगा, औसत। ठीक है, औसत मतलब रहने लगा। सह क्रमेण शत्रुन मंडूकान आखादत, वह क्रम से शत्रुन माने क्रमेण मतलब बारी बारी से, क्रम से बारी बारी से, शत्रुन माने दुश्मनों के, दुश्मन में मंडूकान मेढकों को, अखादत
खाता था, बारी बारी से रोज मेढकों को खाता था। यदा सर्वे शत्रवः नष्टा भवन, जब, यदा माने जब, सर्वे में सभी, शत्रवः माने शत्रु, नष्टा माने अभवन, जब सभी शत्रु नष्ट हो गए तो तदा मंडूकः सर्पम बहिर्गन्तुम् अकथयत्, तब उसने क्या किया, तब मेढक ने सांप को बाहर जाने के लिए कहा, बही माने बाहर, गंतु माने जाने के लिए, अकथयत माने, तब उसने कहा जाओ जाओ सांप, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, सारे सांप खत्म हो गए, सारे मेढक खत्म हो गए, अब तुम बाहर जाओ। तो सर्पा अवदत्, दुष्ट, कभी दुष्ट किसी का होता है, कभी दुष्ट किसी का हितैषी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों कि सर्पः अवदत्, तो सांप बोला अधुना अहम ना गच्छाम, अधुना माने अब अहम माने मैं, ना माने नहीं, गच्छाम माने जाता हूँ, अब मैं नहीं जाता हूँ, मतलब अब मैं नहीं जाऊँगा। तत्पश्चात, उसके बाद, सह मंडूकम अभक्षयत, इसके बाद वह क्या किया, तत्पश्चात माने उसके बाद, सह माने वह, मंडूकम माने मेढक को, यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति है, बालकम बालक को, मंडूकम मेढक को, ठीक है। तो इसके बाद वो मेढक, अपि माने भी, अपि माने क्या होता है बेटा, भी, तो इसके बाद वो मेढक को भी अभक्षयत, खा गया। उसने कहा, मंडूक ने मतलब मेढक ने सांप को बाहर जाने के लिए कहा, सारे मेढकों को खा लिया, बाहर जाओ, तो सांप बोला अब मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वह मेढकों को भी खा लिया। फिर उक्तम च, और कहा, च मीन्स होता है और कहा गया है कि क्रोध स्वस्यैव नाशकः, क्रोध स्वस्थ माने अपना, अस्य माने इसका ही, यानी अपना ही, क्रोध अपना ही नाश करता है, क्रोध अपना ही नाश करता है। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली कि क्रोध स्वस्यैव नाशकः, क्रोध अपना ही नाश करता है, इसलिए हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। मेढक ने क्रोध किया ना, गया सांप को बुला के लाया, आखिर वो उसके दुश्मनों को खाए तो जो दुष्ट होगा तो उसको छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा। जिसको मित्र, दुष्ट को मित्र बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए ना। हाँ, थैंक यू बच्चों।